ये एसआईआर एक तरह से कोरोना है भाई, यही कहिए कोरोना से भी बड़ा बीमारी है। बात जब झारखंड और आदिवासी मूलवासी की हो ना, तो उनके अधिकारों के लिए जैसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन अग्रसर रहते थे, ठीक उसी प्रकार उनके बेटे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं और वसंत सोरेन जो विधायक हैं तत्पर रहते हैं। वो एक आजकल सोशल मीडिया पर चलता है ना रील कि दो भाई दोनों तबाही, ठीक उसी प्रकार जब जब झारखंड में कोई आपदा आती है सोरेन परिवार खड़ा रहता है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए 30 तारीख से एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी। कहें तो बिहार बंगाल के बाद अब झारखंड की बारी है, लेकिन एसआईआर इस कदर सबको डरा रहा है, खास तौर पर उन लोगों को जो सत्ता में काबिज है, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण है एसआईआर की तबाही का कि बंगाल में तख्ता पलट हो गया, मुख्यमंत्री बदल गया, पार्टी खत्म हो गई, नेताओं ने साथ छोड़ दिया, उन नेताओं ने साथ छोड़ दिया जिनका हाथ पकड़कर, उंगलियां पकड़कर ममता ने उन्हें लीडरशिप क्वालिटी सिखाई थी। वही डर आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी झामू अब कहीं ना कहीं एसआईआर को खतरा मान रही है, और लाजमी भी है कि जिस एसआईआर के होने से भारी मतों से, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाई, बंगाल में सरकार बनाई, अब यहाँ पर भी 29 में चुनाव है, उससे ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो डर लाजमी है। वसंत सोरेन दुमका गए थे और दुमका में उन्होंने भाषण के दौरान एसआईआर की तुलना कोरोना से कर दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी से, कि कोरोना से भी ज्यादा घातक है ये एसआईआर, क्योंकि ये सरकारें खत्म कर दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य में एसआईआर का महामारी चल रहा है कि एसआईआर में नाम जुड़वाइए। हम लोग भी इस बात को निरंतर आपके बीच रखने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि एसआईआर क्या है। ये एसआईआर एक तरह से कोरोना है भाई, यही कहिए कोरोना से भी बड़ा बीमारी है। बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि इस एसआईआर में आपका नाम कहीं छूट ना जाए, आपके परिवार का सदस्य का नाम छूट ना जाए। यही एसआईआर की वजह से आपने बंगाल में देखा टीएमसी की सरकार से नहीं हुई, आज वहां की स्थिति बहुत से बदतर हो गई। एसआईआर में नाम नहीं जोड़ने की वजह से 90 लाख आदमी वोट देने से रह गए। 90 लाख, तो आप समझ लीजिए इसकी गंभीरता को। विधायक वसंत सोरेन शनिवार को दुमका के मसलिया प्रखंड में लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए शिलान्यास करने पहुंचे, जहां उन्होंने लाभुकों से एसआईआर के विषय में खुलकर बातचीत की। वसंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर कहा कि सिर्फ नाम नहीं कटेगा, बल्कि मतदान से वंचित हो जाएंगे और साथ ही सरकारी सभी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ेगा। विधायक ने साफ कर दिया कि वर्तमान में लोगों की सुविधा को देखते हुए पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर जाति, निवासी, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास, पेयजल समस्या, सड़क समस्या का आवेदन लेकर समाधान किया जा रहा है। विधायक ने परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए सामुदायिक निवेश निधि एवं कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत सखी मंडल की दीदियों को 4.17 करोड़ का डेमो चेक भी दिया। इसके अलावा 21 सखी मंडल की दीदियों के बीच टोटो का वितरण किया। जाहिर थान के लिए पूजन सामग्री सहित सांस्कृतिक कला केंद्र के युवाओं को वाद्य यंत्र दिया। इसके अलावा तालाब, जलाशय के विकास और जीर्णोद्धार के लिए 30,000 रुपए का अनुदान चेक भी दिया। इसके अलावा स्कूली बच्चों के बीच साइकिल और ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया।
मौके पर झामुमो जिला के शिव कुमार बास्की समेत कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। देखिए, वसंत सोरेन को छोटे सरकार कहा जाता है। जब चलते हैं तो एक हुजूम चलता है, गाड़ियों का काफिला होता है, लोग उनके साथ होते हैं और जो ऑरा उन्होंने अपने पिता से पाया है, बड़े भाई से पाया है, वही चीज यहाँ पर वसंत सोरेन में भी देखने को मिलता है कि वसंत सोरेन में भी वही छवि मिलती है कि लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब वसंत सोरेन बोलेंगे। वसंत सोरेन सिर्फ SIR को लेकर फिलहाल उन्होंने कहा है कि SIR पर खास तौर पे अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को सतर्क रहने की उन्होंने यहाँ पर सलाह दी है कि जब भी आप SIR की प्रक्रिया से गुजरे तो अपना नाम, अपना जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से देखें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अपने लोगों का नाम SIR में चढ़ाए और जो जेन्युइन वोटर्स है उनका नाम कट जाए। और इसी को लेकर JMM अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी अलर्ट मोड पर रखा है कि SIR की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होने वाली है, तो अब आप लोग जाग जाओ, क्योंकि SIR को लाने का मकसद ही है कि तख्ता पलट हो और हम काबिज हो जाएं, लेकिन झारखंड में भाजपा को आने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।